कांधे पर बैग लटकाए स्कूल जाते ननिहाल आपको नजर आए होंगे। हाथों में किताबें थामे भारत का भविष्य आपको कॉलेज जाता हुआ दिखाई दिया होगा। ये सारी बातें हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 8 सितंबर को हमने मनाया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। नमस्कार, मेरा नाम देव है और द चेतक आप देख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद 2020 तक हमारे देश ने शिक्षा में कितनी उन्नति पाई है और अभी भी कहां पर खामियां हैं। दरअसल एनएसओ के द्वारा सर्वेक्षण किया गया जिसमें कुछ प्रदेशों ने बाजी मारी है तो कुछ प्रदेश अभी भी माजी की तलाश में हैं, जिन्हें अभी भी सुविधाएं मिलनी बाकी हैं, जो पिछड़े हैं। सबसे पहले बताते हैं आपको, पहले स्थान पर रहे जो प्रदेश हैं जिन्होंने टॉप में अपनी जगह बनाई है। अब आप समझ ही रहे होंगे, सबसे पहले स्थान पर केरल है जिसकी साक्षरता दर 96.2 है और उसके बाद दिल्ली जो हमारी राजधानी है 88.7 के साथ दूसरे स्थान पर है। और दो पहाड़ के प्रदेश भी इस बार उन्नति कर गए हैं, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है और असम, ये टॉप पर बने हुए हैं। और उसके बाद अब आपको लेकर के चलते हैं जो प्रदेश काफी पिछड़े हुए हैं। जब पिछड़ों की बात होती है तो अबूबन आपकी निगाहों में बिहार या फिर यूपी का नाम आया होगा, लेकिन ऐसा इस बार नहीं है। इस बार दक्षिण भारत की ओर पिछड़ेपन का तमगा लगा है, जिसमें आंध्र प्रदेश जो 66.4 के साथ, उसके बाद राजस्थान जो दूसरे स्थान पर है शिक्षा के मामले में पिछड़ेपन में, बिहार है, आपका तेलंगाना है, फिर कहीं जाकर के उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। यानी इस बार पिछड़ेपन में दक्षिण भारत का आंध्र जो है और उसके बाद राजस्थान में सुधार की गुंजाइश बहुत हद तक है। यहां सरकार को सोचने की जरूरत नहीं है, यहां सरकार को जमीनी स्तर पर कुछ करने की जरूरत है। और एक बड़ा मशहूर यहां हमारे यहाँ पे एक डायलॉग है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारे यहाँ बेटों को पढ़ाना बहुत हद तक उचित माना जाता है, लेकिन अब बेटियों को भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अभी भी इनके बीच में बहुत बड़ी खाई है। यानी किसी भी स्तर पर अगर देखा जाए तो बेटियों की साक्षरता दर और बेटों की साक्षरता दर में अभी भी अंतर है। अब आपको लेकर के चलते हैं गांव और शहर के बीच। ऐसा लगता है कि शायद दो भारत हैं, एक शहरियों का है तो दूसरा गांव वालों का है, वरना ये आंकड़े हमारे सामने ना होते कि जो गांव की साक्षरता दर है वो 73.5 है और जो शहरी साक्षरता दर है वो 87.7 है। आखिरकार ये क्यों? यहां पर भी सरकार को, हमको और जो लोग बातें करते हैं उन सबको सोचने की जरूरत है कि एनएसओ ने जो आंकड़े दिए वो किस आधार पर दिए और क्या प्रक्रिया रही। 64,519 परिवारों पर एनएसओ ने सर्वेक्षण किया, जिसमें 8,097 परिवार जो थे वो ग्रामीण भारत से थे और 49,238 परिवार शहरों से थे और 6,188 परिवार ओवरऑल भारत से थे। उन सबको निचोड़ने के बाद जो साक्षरता दर उनको प्राप्त हुई वो 77.7 थी। हम लोग 100% शिक्षा की बात करते हैं। कुछ राज्य पिछड़े हैं, कुछ गरीबों के बच्चे किताबें नहीं खरीद पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते। कहीं स्कूल है तो टीचर नहीं, तो कहीं टीचर हैं तो व्यवस्थाएं नहीं। ये सारे सवाल सरकारों के सामने हैं, हमारे सामने हैं। आपके हिसाब से भी आप क्या सोचते हैं कि क्या करना चाहिए सरकार को, क्या करना चाहिए गरीब अभिभावकों को और क्या करना चाहिए गांव वालों को, क्या करना चाहिए शहर वालों को? जो खाइयां बढ़ती जा रही हैं शिक्षा के स्तर पर, उन्हें कैसे बांटा जाए? खैर, वक्त तय करेगा। आपके जो सुझाव हैं उन सब का हमें इंतजार रहेगा। आप हमको जरूर बताइए कि सरकार को वास्तविकता में शिक्षा की नीतियों को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए। जरूर कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए इंतजार, लेकिन इस बात का भी इंतजार कि अगली बार हम कुछ अलग कर पाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।